हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो देख ली आपने, इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया ना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पहले ही बता रहा हूँ, बट ये टॉपिक समझ आ गया तो कसम से एक नंबर हो जाएगा काम। चलो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के केस के हिसाब से क्या होगा कि जो हमने एप्रोप्रिएशंस पार्टनर में बांटनी है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा होंगी। मुझे पता था ये एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ आने वाला है, इसलिए मैं इसकी सीधा आपको एक इलस्ट्रेशन ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, नहीं समझ आएगी इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, बट बहुत आसान कंसेप्ट है। अगर आप ध्यान से समझ लो पहली बार में समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन कहती है दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ठीक है जी, ए फर्म में 20 लाख रुपए डाल रहा है, बी ने फर्म में एक भी पैसा नहीं लगाया। ठीक है, बी ने फर्म में एक भी पैसा नहीं लगाया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो, सिर्फ ए ने इन्वेस्ट किया है तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कितना आएगा? 20 लाख का 8%। हाँ जी, 20 लाख का 8% कितना बन गया? 1,60,000 रुपए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे, सैलरी टू बी। अब अगर मैं बात करूं सैलरी बी को जितनी दे रहे हैं, अब बी कोई कैपिटल नहीं लाया, बट हो सकता है उसके पास कुछ एक्सपर्टीज हो जिसकी वजह से वो पैसा ला रहा है। तो सैलरी बी को दे रहे हैं 8,000 पर मंथ। कितनी? सैलरी बी की जो बनती है वो बनती है 8,000 पर मंथ। उस हिसाब से 8,000 इंटू 12 महीने तो 96,000 रुपीज की सैलरी हमारी देनी बनती है। अब मुद्दा कहां पे आता है? लास्ट पार्ट पढ़ो। प्रॉफिट जो पी एंड एल अकाउंट में से ट्रांसफर होना है वो है 80,000 रुपए। सबसे पहले काम करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अकाउंट से। अब इसको यहां पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आएगा? 80,000 रुपए। बच्चे, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में एक बात समझाई हुई है कि एप्रोप्रिएशन सिर्फ तब दी जाती है जब हमारा प्रॉफिट हो। अब सवाल यह है कि टोटल देने वाले खर्चे देखो, 1,60,000 एक पार्टनर को देना है, 96,000 दूसरे पार्टनर को देना है, तो टोटल बांटने वाला पैसा तो हो गया 2,56,000। अरे इतना तो मैंने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, मेरा तो प्रॉफिट ही हुआ है सिर्फ 80,000 का। ऐसी सिचुएशन में मैं करूं क्या? हाँ जी, अब ना बहुत बच्चे पता क्या सोचते हैं, सर एक काम करो, ये 80,000 को ना पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अगर आप ऐसा सोचते हो बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना। ध्यान से सुनो बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी सिचुएशन जब भी आए, जब भी एप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो, तब आप क्या करेंगे? तब आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको दोनों इंसानों के, दोनों पार्टनर्स के खर्चों की रेशो बनानी है। इस रेशो को नहीं देखना, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। आप क्या करेंगे? देखिए, ए को मैंने 1,60,000 रुपए देने थे, बी को मैंने 96,000 रुपीज देने थे। मैं क्या करूंगा? इन दोनों के खर्चों की रेशो निकाल लूंगा। ए अपॉन बी की रेशो निकालते हैं, 160 अपॉन 96। ठीक है जी, चलिए कटिंग कर देते हैं, रेशो निकालने की ट्राई करेंगे। ये 16 के टेबल पे जाते हैं दोनों, ये 16 10 पे जाता है, आई बिलीव ये 16 6 पे जाता है। फाइनल रेशो ए और बी की क्या आ गई? 5:3। तो हम क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि इनकी रेशो आ गई 5:3, अब जो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है हम 5:3 की मात्रा में पार्टनर्स में दे देंगे। देखो, हमें दोनों पार्टनर्स को नाराज नहीं करना यार, हम दोनों ने काम किया है, दोनों को उस हिसाब से उसका हक मिलेगा। तो जहां पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ए को देना था कितना? 1,60,000, उसकी जगह मैं क्या करूंगा? 80,000 का 5/8 कर देंगे, क्योंकि उनकी रेशो इतनी है। तो 50,000 रुपए ए को दूंगा, एंड जो मैंने सैलरी देनी थी बी को, जो कि उसकी कैपिटल को ऑब्वियसली बढ़ाएगी, अब कैसे दूंगा?
80,000 का 3/8 जो कि आ जाएगा 30,000। अब ऐसा ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी पार्टनर नाराज ना हो। और प्लीज बच्चे अपने एग्जाम में बिल्कुल भी गलती मत करना, मैं बहुत बारी बच्चों को समझाता हूं बट फिर भी वो ये गलती कराते हैं कि बेटा ओल्ड रेशो या फिर पार्टनर्स की रेशो में चीज को बांट देते हैं। पार्टनर्स की रेशो में कभी चीज को नहीं बांटना। ऐसी सिचुएशन जब भी आए एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से नहीं, बल्कि जिस हिसाब से उनको खर्चे देने हैं उसकी रेशो निकालकर उस हिसाब से चीजों को बांटना है। वीडियो थोड़ी लंबी थी बट होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज ऐसे के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा इन बोर्ड एग्जाम्स, और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ठीक है, तो क्योंकि उनको खर्चे का हिस्सा ज्यादा जाना था तो खर्चों के हिसाब से ही हमने उनको पैसा दिया, बट क्योंकि हम उसको पूरा पैसा दे नहीं सकते थे तो जितना हमारा प्रॉफिट था उस हिसाब से ही हमने उनको पैसा दे दिया। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नाउ फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऐसी की क्रिस्प वीडियोस मैं आपके लिए लाता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।